नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और इस खास पेशकश में आज एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जिनके तारुफ की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही काफी है। फिर भी आपको बताते हैं कि बिहार में कभी वो विरोधी दल के नेता बनना चाहते थे। बिहार में राजनीति और अपराध के बीच पनपे इस शख्स को बाहुबली के रूप में जाना जाता है। हालांकि वो अपनी इस छवि के लिए सीधे लालू को दोषी ठहराते हैं। जी हां, इस शख्स का नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। हालांकि उन्होंने अपनी इस छवि को बदल लिया है और लोगों के बीच अब वो मसीहे के तौर पर जाने जाते हैं। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सीधा पप्पू यादव जी का हम स्वागत करते हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। नमस्कार। आप लोग सही रहने देंगे तब ना। भाषा की मर्यादा हमेशा आप लोग की। पप्पू जी, हम तो हमेशा ही जी, जबकि आप लोग खतरे हैं इस डेमोक्रेसी के लिए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जो आपने ये कही। अब पता तो चला कि आप सोचते क्या है। खैर चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो मैं ये सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, हर किसी के मन में आती है ये बात कि पप्पू यादव, जिनका नाम कभी बिहार के बाहुबलियों में शुमार होता था, उनको 2015 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के तौर पर चुना जाता है। राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएट, इग्नू से डिजास्टर मैनेजमेंट का डिप्लोमा, ह्यूमन राइट्स में डिप्लोमा लेते हैं और अब पढ़ने लिखने वाले नेताओं में उनका नाम शुमार हो जाता है। इतने बड़े परिवर्तन के पीछे क्या वजह रही है? मुझे तो समझ में नहीं आता जी। तरीकाकार और लगातार लंबे समय तक जेल में रहने वाले होम मिनिस्टर जी, नफरत की राजनीति के बीच जन्म लेने वाले प्राइम मिनिस्टर, जिस पर जी, बहुत सारे नफरत, दंगा, मरवाने की कई सारे आरोप हो। लगातार इस देश में आप देखिएगा, जब सियासत में आएंगे बाबा साहब ठाकरे या होगी चरित्र, पुराना इतिहास, हरिशंकर तिवारी और उसके पहले का इतिहास, दोनों आदमी जी, इस तरीके से लगातार बहुत सारी घटनाक्रम में नहीं जाऊंगा। जब कोई चीजें, कोई नायक जब सिस्टम के खिलाफ होता है, हमारे जैसे लोग देखिए ऐसे परिवार से जिसके पास आध्यात्मिक फैमिली हो, शिव से लेके आनंद मार्ग के दर्शन सर्वोच्च हो, अमेरिका पढ़ने जाने वाला एक स्टूडेंट सुभाष संघोष आनंद मार्ग स्कूल का प्रोडक्ट हो, टॉपर हो, 9,000 की घर, 3 साइड, एक छोटा लड़का जिसके पास सारी दुनिया की सुविधा हो और सब कुछ छोड़कर जी, यदि कभी सेवा आश्रम, कभी भारत की जो ये सबसे बड़ी परिस्थितियां, डर भाव के बीच में जीने का जो सिस्टम है, जो गरीब या मिडिल क्लास जो जिंदा तो है लेकिन वो जीते भी हर दिन करीब 80 करोड़। मोदी जी को पहली बार पता चला इस हिंदुस्तान में 80 करोड़ गरीब है जी, जिसके पास शासन नहीं है। चुनाव आया तब 130 करोड़ में 80 करोड़, 60% में मिडिल क्लास के ऊपर और पूंजीपति, नेता, पदाधिकारी, माफिया, जिसके पास अकूत पैसा हो। और अब आपको आश्चर्य होगा कि वो वर्ग जो हमेशा, जिसके जेब में परसेदी का कुछ नहीं जी, जो डेली 200, 400, 100 रुपये जिंदगी के साथ कमाता हो, रोजमर्रे में आगे बढ़ता हो, और हम सब लोग सिस्टम ही उसको कलेक्ट कर देते जी। लगातार एक सवाल, इकोनॉमी पर भी पप्पू यादव लगातार काम कर रहा हो और उसका कॉम्प्लेक्स लाइफ, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, मॉरल, जो आदमी हमेशा से कॉमन मैन, नीचे से लेकर ऊपर स्कूल, अभी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, कॉलेज प्रेसिडेंट, और फिर 21 साल में MLA, और लगातार सिस्टम के खिलाफ जी, तो सिस्टम के खिलाफ झांसी रानी की अंग्रेज क्या कहते हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के सवाल पर क्या, जो समझौतावादी हो गया वह बच्चे जो नहीं होगा विद्रोही हो गए। उसका चेहरा हमेशा बदलता रहता है। तो ये कोई नई चीजें नहीं है।
कि जो आदमी का जो जीवन है वो शुरू से ही कहीं न कहीं एक अच्छे संस्कार के बीच, अच्छे एजुकेशन, अच्छे माहौल के बीच होता है, तो उस इन्वायरमेंट के साथ एक न्यू एरा और न्यू निर्माण की बात हमेशा करता है। हम लोग तो बच्चे में माता मुझको बंदूक दे दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, शत्रु को मार सीमा पार भगाऊंगा, या फिर मिथिला समाज हम बने घरे घरे दीना रहा जले अंगिका समाज, एक बच्चे में एक गीत का एरा, या फिर इंग्लिश मिटाओ, लोकल भाषा भिक्खू बाजू, ये सारी परिस्थितियों बचपन से जिसके फादर इमरजेंसी में नहीं हो, हमारे घर से चिंगारी अखबार निकलता हो जी, और वहां से माँ को एक दो बजे रात में अंडरग्राउंड जाके चिंगारी अखबार निकालना, तो आपको एक परिस्थिति समझ में आएगी कि कहाँ से एक व्यक्ति का जन्म हुआ, उसकी शुरू में वह व्यक्ति जब 7 बार सांसद MLA, संजीत रंजन जी जो आध्यात्मिक समिति से हो 3 बार, के बाद एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन में अवार्ड, सबसे ज्यादा डिबेट में अवार्ड जी, मैडम रंजीत रंजन को सोमना का रानी ईमानदारी का सब पुरस्कार दिया, लगातार एक बेस्ट ऑडिटर थे, हम लोग दोनों एक बेस्ट ऑडिटर के रूप में काम किए जी, तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, और सपा लगातार लोजपा में चीफ सेक्रेटरी जनरल, हम लोगों ने तो कोशिश की कि लगातार कुछ न कुछ छात्र आंदोलन से लेकर के अभी तक, कर्पूरी जी के समय काल से लेकर के अभी तक जब भी कभी जी, सामाजिक यहाँ सरकार का सवाल आया, विचारधाराओं का सवाल आया, हर इशू मुद्दों पर बिना जाति धर्म के बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुसलमान, क्योंकि हमें समझ है आनंद मार्ग की फिलोसफी, ओशो का दर्शन और जीवन दर्शन को मैं भी विराट लेवल पर भी करता हूँ, देखता हूँ, शुरू से प्रॉपर रहा हूँ आनंद मार्ग सुभाष चंद्र बोस स्कूल से लेकर कॉलेज। बिल्कुल शायद यही परिस्थितियां थी, बिल्कुल पप्पू जी, शायद यही परिस्थितियां थी कि आप एक टॉपर स्टूडेंट आनंद मार्ग स्कूल से निकलकर राजनीति और अपराध की दुनिया में जाना माना नाम बन जाता है जिसका नाम पप्पू यादव होता है। शायद यही परिस्थितियां थी। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं जी, जो सिस्टम की परिस्थितियां और समाज के तरीके होते हैं, जी, मुझे नहीं पता कि आप एंगल को कहाँ ले जाना चाहते हैं और आपका क्या मंशा है, जी, आप क्या चाहते हैं बहस में, मैं भी तीखा बहस नहीं चाहता हूँ। जी, ये परिस्थितियां नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, कितने हिंदू मुसलमानों को कटवाए, आडवाणी जी, अटल जी कितने हिंदू मुसलमानों को कटवाए, बाला साहब ठाकरे कितने हिंदू मुसलमानों को कटवाए, राजनीति में कितना बैकवर्ड क्या कतलेआम हुआ, और जो लोग पर न जाने किस तरह के एरा है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा जी, क्या कारण था कि करीब पार हो गया अमित जी, और बहुत लंबे समय से हमको हर हालात को देखना पड़ा, और जो भी पर कितने कितने केसेस हैं, कभी एक बार ढांक के देखे हैं क्या? चलिए आप ठीक, जैसे कुछ लोग जी, जो हमेशा से, मुझको नहीं जानकारी, मेरा क्या पहला बार या अंतिम बार होगा, जी, मैं एक बार जब देख लेता हूँ कि समाज की मुख्य चीजों से भ्रमित होकर कई सारी चीजें परोसे जाते हैं, तो तब दिखता है कि एक आदमी जो 9-9 हजार बीघा जमीन का परिवार फैमिली से हो, जी, और जिस पर ईमानदारी का न जाने कितने तगमा हो, और करोड़ों करोड़ रुपया दुनिया के सेवा में जिसका समर्पण हो, मतलब साफ है और क्लियर है, शुरू से लेकर के आज तक सेवा आश्रम जिसका घर फ्री, जी, किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का हर
पुअर पीपुल और जीरो ऑफ पॉवर्टी में हर लोगों को माँ की तरफ सेवा और कंप्लीट रूप से हर सब्जेक्ट पर सदन और सदन के बाहर बोलना और संघर्ष करना। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एससी, बीएड, बीएड, नियोजित, संविदा, ममता, आशा, विविधता, हर इशू देश और देश के बाहर हर विचारधाराओं पर अपनी बात बेबाकी से रखने वाला व्यक्ति। जी, जब लोहिया और जेपी लड़ रहे थे तो कांग्रेस ने तगमा दे दिया, जॉर्ज साहब को बड़ा तगमा दे दिया। तो यह जो समाज है, व्यवस्था है जी, वक्त है, टाइम है। जब कोई विद्रोही होता है तो उसको अपने तरीके से परोसा जाता है और फिर इसी टाइम को चुनौती के साथ अवसर को यदि कोई आदमी बदलता है तो बहुत सारी परिस्थितियां बदलती है। बिल्कुल परिस्थितियों, बिल्कुल जाहिर सी बात। बिल्कुल पप्पू जी, धन्यवाद आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं किसी आरोप प्रत्यारोप के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। जी, इस देश के हर लोगों पर राजशेखर रेड्डी, नीतीश कुमार, जी, लालू यादव, मुलायम सिंह, यदि देखूंगा तो पता चल जाएगा सामाजिक ताना बाना और सामाजिक व्यवस्था और जातीय क्षेत्रीय भाषाई उन्माद, राजनीतिक मापदंड, जी, ये सब क्या करेगा और किस व्यक्ति को, किस नायक को, हीरो को, कब खलनायक को, कौन रॉबिन हुड और कौन क्या हो जाएगा, ये तो भगवान जाने। जी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि एक व्यक्ति जो हर व्यक्ति के दरवाजे से कोई एक आदमी पहले लौट के आज तक गया हो और हर घटना, हर मर्डर, हर माफियाओं के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने वाला हिंदुस्तान का एक आदमी, हर घटने में चाहे वो सैनिक मरे तब भी एक एक लाख, पुलवामा हो तब भी, सेंट्रल हाउस हो इसकी आवाज सदन, सुप्रीम कोर्ट तक, फिर कहीं घटना घटे तो सबसे पहले पहुंच के हर परिवार की मदद, जी, और मुंह से नहीं आर्थिक रूप से हर फैमिली की मदद। बिल्कुल ये तो तस्वीर देखने को मिलती ही है पप्पू जी, समय समय पर जब आप मदद करते हुए देखे जाते हैं। और भी कर सकते थे लोग, जी, औरों को भी करने का तरीका समाज शास्त्र के बगैर, बिल्कुल, राजनीतिक शास्त्र का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल, और अगर मानवतावाद के बगैर राष्ट्रवाद की कोई कल्पना नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है पप्पू जी। कुर्सी सब कुछ होता है, अब कुर्सी बहुत सत्ता के लिए सभी तरह के माँ बाप का खेल खेलते हैं। कोई भी माँ बाप नहीं है पॉलिटिशियन से बचा, ये ब्लैक मेलर है, सौदा करता है, नफरत समाज को बांटने के माहिर गुंडे हैं, क्राइमर है। जी चलिए ठीक है पप्पू जी अब अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे मौजूदा परिस्थितियों के बारे में जानना चाहती हूं कि मौजूदा परिस्थिति में भी ये देखा जा रहा है कि पप्पू यादव बाढ़ के बीच लोगों के पास जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और पिछले साल की अगर बात करें तो बीते साल भी जब जल जमाव हुआ था पटना में तो आपने लोगों की मदद की थी और शहरों और गलियों में घूम घूम कर लोगों की मदद की। ये सेवा भाव था या कोई पीआर स्टंट या राजनीतिक कोई मंशा? क्योंकि पप्पू यादव की बात करें तो फिलहाल जो है वो बहुत ही लोगों के बीच सक्रिय नजर आ रहे हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें, अगर दूसरे राजनेताओं की नजरों से देखें तो ये साफ तौर पर पीआर स्टंट ही कहा जाएगा। आप क्या कहते हैं? मुझे तो नहीं पता, मैं तो फिलोसफी का स्टूडेंट रहा हूँ, समाजशास्त्र जी को जानता हूँ, अध्यात्म को जानता हूँ। मेरे ज्यादा जोड़ी कोर्ट तक हुआ करते तो हम लोग अपनी जमीन में भागलपुर और दरभंगा जी सरकार और किसी की बखूबी जमीन नहीं लेना पड़ा। हम कच्चा चपरासी वाले लोग नहीं है, घूर वाले लोग। तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं जी, विवाह मेरे बचपन से मेरे जीवन का हिस्सा। राजनीतिक लोग का डीएनए खराब हो जाता है, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड, मंडल तो मंडल, आरक्षण, SC ईद बकरी 370, कभी अखलाक, कभी आरक्षण, कभी जिन्ना, जिग्नेश, पट्टेदार, अल्पेश, कभी
कब्रिस्तान, शमशान, ईद बकरीद, हिंदू मुसलमान, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, कभी पुलवामा। तो ये उन लोगों से पूछ। हम तो इंडिपेंडेंट एमएलए रहे 4 बार, जी 2 बार पार्टी से रहे। जनता भगवान की तरह है, मैं उसे जानता हूं। मुझे क्या करना चाहिए जी और मैं किस रूप में जीता हूं, ये तो मेरा कंप्लीट ओपन कैरेक्टर है। बिल्कुल स्पिरिचुअल व्यक्ति, इसीलिए एक बात आप समझ लीजिए, जी हर व्यक्ति को अवसर मिलता है, उसको चुनौती में बदलना चाहिए। अब मैं छोटी सी घटना बताऊं आपको। जी ये सारी पार्टियों नेताओं पर आरोप है घोटाले के, 60, 70, 100 लुटेरे, बड़े बड़े व्यापारी, ऑफेंसिव क्राइम तो सब पर है, पूरा का पूरा। हमाम में नंगे हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। बिल्कुल शीशे के घर में बैठ करके दूसरों पर पत्थर नहीं मारा कर, सबके चरित्र का पता है। लेकिन पप्पू यादव, जिसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा दुनिया में, डिबेट सबसे ज्यादा दुनिया में, जी दुनिया ने देखा हो, उसका राजनीति से क्या लेना देना। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हो, जिसका महीना में 25 दिन क्षेत्र में और कोमल लोगों के लिए बीते, एसी रूम से बाहर, नदियों में, नाले में, नाव पर हर हमेशा बीता हो। जी कोई इवेंट्स और अवसर नहीं खत्म है। बाढ़ आया तो इवेंट्स बना लिए, एंजॉय कर लिए, आनंद बना लिए। चुनाव इस महीना में हम पर्यटक अपने को हम इसको इवेंट समझ लें और जनता को इस्तेमाल करने लगे। मेरे सालों भर मिनट टू मिनट कैरेक्टर को आप देखेंगे। और पप्पू यादव, रंजीत रंजन जी का एक घर जो दुनिया के लिए समर्पित हो, जी आप यदि उसको मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा लोग कैद रहते हैं। अभी जैसे कोरोना वायरस, जी हर आदमी अपने घर में कैद है। प्राइम मिनिस्टर से लेके 800 सांसद, एमएलए चुनाव में आएंगे, 10 करोड़ खर्चा करेंगे। बिल्कुल ये कोटा में बच्चे टॉर्चर हुए, इनको कोई मतलब नहीं। पप्पू यादव और उनके व्यक्ति ने, हम दोनों ने मिलकर 2 करोड़ 87 लाख जमा करके ट्रेन से बच्चों को लाना, 750 बस दिल्ली से, पूरे देश के मजदूरों की आवाज, 22,000 अकाउंट में पैसा, 10,78,000 मजदूरों को अकेला किट्स पहुंचाना दिल्ली में। लगातार बिहार में हर जिलों के लिए बस फ्री, लोग उतरेंगे तो बस स्टैंड और ट्रेन में खाना फ्री। जी और इन सब चीजों से ज्यादा 4 महीने से सड़कों पर लोगों के बीच, जब लोग मौत का खौफ हो, संक्रमण का डर हो लोगों के भीतर, जी और एक व्यक्ति बच्चे परिवार से बिल्कुल अलग, कंप्लीट रूप से लगातार 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख लोगों के बीच 2 लाख लोगों को हैंड टू हैंड 5500 रुपया, जब लाठी गोली और आंसू गैस चल रहे थे, भगा रहे थे बिहारी और यूपी झारखंड के हमारे भारत निर्माण, हमारे परिवार के हिस्से मजदूर वर्ग को, उस वक्त साइकिल से 70 किलोमीटर चल के मदद। तो ये राजनीति यदि हम कर सकते थे तो और लोग भी कर लेते, मौत से खेल लेते। बिल्कुल सही बात है। सबकी बीवी बाल बच्चा मौत से डर रहा था, उतना डर रहा था 24, 25, 26 मार्च को। बिल्कुल तो 26 मार्च से लेके अभी तक पप्पू यादव नदी नाला गांव और लगता है कि कोरोना वायरस पप्पू यादव से यहाँ डर रहा है, क्योंकि पप्पू यादव बेखौफ होकर, बेधड़क होकर लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। वो तस्वीर हमने भी देखी। जी मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं जी, कोरोना वायरस के बारे में मुझे पता है। मुझे स्पिरिचुअल मेंटल लेवल का मुझे पता है जी। एक मेंटल फोर्स, एक मोरल ताकत,
मूल्यों के लिए आदर्श के साथ जीना, कंप्लीट ह्यूमैनिटी, मानवता। जी जब आपके भीतर कोई ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, जात पात, गंदी राजनीति से आप ऊपर उठ करके काम करेंगे तो आपका जो मेंटल लेवल है वो बहुत मजबूत होगा। वैसे भी हम रफ एंड टफ 28 सालों से 2 घंटा नहीं सोते हैं, तो डर तो जिंदगी में सबको सबसे है। बिल्कुल। पप्पू यादव हर दिन मरने की तैयारी में निकलता है। कौन कब चला जाए, बिहार में एम्स के बाहर में लोग मर जाते हैं, एमएलसी मर जाते हैं। बिल्कुल पप्पू जी, बिल्कुल मैं पप्पू वहां जी पर नहीं जाऊंगा, इसलिए जिनको और भी लोग सब लुटेरे हैं, सबने लूटा करोड़ों अरबों रुपया। ईश्वर के कृपा से ये आरोप घर ढुकने का, जातिवाद का, उन्माद का, जी किसी से हाथ फैलाने का, जिंदगी में किसी हिंदू मुसलमान करने का, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने का, किसी को टॉर्चर एक्सटॉर्शन करने का, इन लोगों के तरह ऑफेंसिव क्राइम का भगवान ने बड़ी कृपा दी। बिल्कुल पप्पू यादव जी, समय हमारे पास कम है और बस आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे थोड़े ही शब्दों में। चुनाव का समय है बिहार के अंदर और इस वक्त दोहरी मार से झेल रहा है बिहार। एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ जो बाढ़ है, बाढ़ का कहर। क्या लगता है आपको कि ऐसे में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि चुनाव होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए, तो क्या आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, एक बात मैं बहुत क्लियर बता दूं आपको जी, आप शब्दों में कि पॉलिटिशियन सत्ता, कुर्सी, वोट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये आदमखोर है इस मामले। जी ये सौदा करते, इस्तेमाल करते हैं। 5 किलो अरवा चावल 1 किलो दे के हमारी औकात बताते हैं। चुनाव आता है तो सब कुछ याद है। जी तो कुर्सी से हटेंगे तो ये लोग विधवा हो जाए। आप इस पे मत जाइए। एन के एन प्रकार अमित शाह जी दिल्ली में पर्चा बांट रहे थे, बिस्कुट भी नहीं बांट सकते। 5 महीने नहीं निकले, लेकिन वर्चुअल डिजिटल 20 से 25% लोगों को दिखाएंगे। 70% लोगों को चुनाव का पता भी नहीं चले। जी डर और भय के माहौल में एक तरफ बाढ़, जो पॉलिटिकल डिजास्टर है, जो पॉलिटिशियन के लिए फ्लड फाइटिंग जो है, जी बाढ़ और सिंचाई विभाग दुधारू गाय है। इस डिजास्टर ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानवीय आपदा है। हम लूटने का एक अड्डा बना लिए हैं। बिल्कुल। हर चीज, हर अवसर में ही हम लूटते हैं। अभी कोरोना में 8,400 करोड़ रुपया कहते हैं खर्च कर दिए। ना कहीं मास्क, ना साबुन, ना कोई आइसोलेशन वार्ड, ना वेंटिलेटर 1,000 है मात्र, ना कोई वार्ड, ना कोई होटल को आप आइसोलेशन वार्ड बनाए। जी यानी कि पप्पू यादव जी, साफ तौर पर ये कहना है कि सिर्फ लूटने का अड्डा बना रखा है और जिसको कुर्सी की चाहत है वो चुनाव चाहेगा ही, और तमाम जो बातें हैं वो आपकी तरफ से रखी गई। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, हमारे साथ आप इंटरव्यू में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सलाह देने के लिए। तो ये थे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि चुनाव की जो बात कर रहे हैं लोग, साफ तौर पर उन्हें कुर्सी की भूख है। और अगर मौजूदा हालत की बात करें तो बिहार में कहीं कोई सुविधा नहीं मिल रही है, न वेंटिलेटर्स हैं, न मास्क हैं और ना ही किसी तरह का साबुन और सैनिटाइजर है। और इसके अलावा जो है लोग इस वक्त दोहरी मार से जरूर जूझ रहे हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।